से कहा गया कि रिश्ता भी ले लेता। अब बाज हमारी कौम के बच्चों को यह कह के गुमराह किया जाता है कि मामून मुहिब अहले बैत नहीं। हारून के दो बेटे अमीन और मामून, एक ही मां का ताल्लुक अरब से था, एक ही मां का ताल्लुक अजम से था। दोनों भाइयों में आपस में हुकूमत के लिए लड़ाई और जंग भी हुई थी। मामून ये चाहता था कि मैं कोई ऐसा फेल सरजद मुझसे हो जिससे दुनिया मेरी तरफ राग़िब हो, मुसलमान मेरी तरफ ज्यादा आए। वो चाहता था कि हम पे इल्जाम है कि हम अहले बैत से प्यार नहीं करते। मेरे बाप पे सबसे बड़ा इल्जाम यह रहा कि इसने नबी के बेटे को एक तवील अरसा कैद में रखा, लिहाजा मैं इस इल्जाम को धोऊं, मैं इमाम को वली अहदी दूं, रिश्ता दूं, ताकि इमाम के साथ ताल्लुक पैदा करके अपने सियासी मकासद हासिल कर सकूं। यह मोहब्बत की अलामत नहीं थी, सियासी मकासद हासिल करने के लिए यह सारा खेल खेला गया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को पैगाम दे दिया, इमाम मदीना से निकल पड़े। अगर मैं सफर पढ़ूंगा तो मेरा ख्याल है मुझे 1 घंटा चाहिए सिर्फ नेशापुर पहुंचने के लिए, कि मदीना से इमाम निकल के जब नेशापुर तक आते हैं तो कौन कौन से वाकयात रूनुमा होते हैं। मैं बिल्कुल करीब से आके यहीं पे आपको नतीजा देने लगा। इमाम पहुंच जाते हैं, जब इमाम पहुंचते हैं तो इमाम को एक तख्त पे, एक मसनद पे बिठाया जाता है। ममून एक बहुत आलिशान दावत का बंदोबस्त किया, लोगों का रश है, दरबार भरा हुआ है। मामून ने कहा कि हम आपकी बैयत करवाना चाहते हैं। इमाम तख्त पे बैठ के मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया चलो बैयत का सिलसिला शुरू करो। मामून ने लोगों को लाइन में कितार में खड़ा कर दिया कि अब तुमने बारी बारी जाना है और इमाम के हाथ पे बैयत करनी है। इमाम तख्त पे अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद मामून ने कहा कि मालिक, लोग बैत करने के लिए तैयार हैं, फर्जंद रसूल आप बैत करवा क्यों नहीं रहे? इमाम ने कहा कैसे बैत करवानी है? उसने कहा आप हाथ बढ़ाएं ताकि ये आपके हाथ में बैयत करें। इमाम ने मामून का चेहरा देखा, तुझे नहीं पता हुज्जत किसी के आगे यूं नहीं करती। जरा पहला हमला देखिएगा, पहला ही हमला, पहला हमला अभी यूं तख्त पे बिठाया है, पहला हमला हुकूमत पे इमाम ने क्या किया। जरा इमाम की जंग करने का अंदाज देखना। इमाम ने फरमाया ये बैयत कब से शुरू हुई है? अल्लाह की हुज्जत तो ऐसे बैयत नहीं करवाती, खुदा की बैयत तो ऐसे होती है। अगर मैं ऐसे बैयत करूंगा तो लोग आके मेरे हाथ पे हाथ रखेंगे तो हुज्जत का हाथ तो नीचे आ जाएगा। मामून ने अब अपनी सबकी महसूस होते, शर्मिंदगी महसूस होते हुए फौरन देख के कहने लगा, आप तो फर्जंदे रसूल, आपने फौरन पहला ही ऐब निकाल दिया। ये कैसे हो सकता है? बैत ही करनी है ना, ऐसे कर लें या ऐसे कर लें। इमाम ने कहा तू कुरान की हदूद को तोड़ रहा है। उसने कहा कहाँ कुरान की आयत में लिखा है कि बैत ऐसे होती है? इमाम ने कहा अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, अल्लाह का हाथ बंदों के हाथ के ऊपर होता है। जो सिलसिला बिस्मिल्लाह से, ये जो बैयत का सिलसिला है ये खिलाफत वालों का है। इसका आगाज सकीफे से हुआ था। वोट ऐसा ही मांगा जाता है ना, हलफ ऐसे दिया जाता है। मांगने और देने के फर्क को खिलाफत और इमामत कहते हैं। समझे नहीं आप बात को, सरों से गुजार दिया आपने बात। ऐसे मांगा जाता है, ऐसे दिया जाता है। ये सकीफा का तरीका है, ये गदीर का तरीका है। नबी ने अली की खिलाफत का ऐलान ऐसे नहीं किया था, अली की इमामत का ऐलान ऐसे किया था। मुल्तान में आज तक जुमला ज़ाया ना हुआ मेरे लफ्ज का कत्ल न करना। सकीफा में खिलाफत वाले बैत ऐसे करवाते रहे, गदीर में इमामत वाले बैत ऐसे करवाते रहे। अब हम तुझे बताएं कि हम अलम पे हाथ क्यों लगाते हैं? ताकि गली से मुनकर भी गुजरे उसे पता चल जाए। ये जो तरीका है ये तरीका इमामत का नहीं। बिस्मिल्लाह सर, इमामत का तरीका ये है, हुज्जत ऐसे बैत करवाती है, ऐसे नहीं करवाती। इसलिए तो अलम पे हाथ है।
गाजी आज भी 12वें की बैत ले रहा है। इलेक्शन के दिन में आए ना और उम्मीदवार गलियों में वोट मांगने के लिए निकले होते हैं, हर दरवाजे पे डोर टू डोर कैंपेन हो रही होती है। एक दरवाजा दस्तक देने से पहले भी यूं ऊपर देखते हैं। उम्मीदवार पीपल्स पार्टी का है, झंडा मुस्लिम लीग का लगा हुआ, दरवाजे पे दस्तक देगा, वो दरवाजा छोड़ देते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि इन्होंने जब झंडा ही लगा दिया है ना, अब इन्होंने खुल के ऐलान कर दिया है, अब इनको हम लालच भी देना, इन्होंने नहीं बिकना। हम कह भी ना कि हम सड़क बना देंगे, सोलंग लगा देंगे, आपका बच्चा सरकारी मुलाजिम करवा देंगे, इन्होंने नहीं मानना। अब ये झंडा लगा चुके हैं, अब ये ऐलान कर चुके हैं, इसलिए हम भी छत पे गाजी का अलम लगा लेते हैं कि मुनकर चुप करके गली बदल जाए कि ये सकीफे वाला घर नहीं, ये गदीर वाला घर। बिस्मिल्लाह करो। दुश्मन रुकता ही नहीं दरवाजे। अब तो थोड़े सिलसिले तब्दील हो गए। एक दौर में थोड़े अरसा पहले बड़ा सिलसिला चलता था, हर दरवाजे पे दस्तक होनी। चंद मौलाना होते थे, हजूर शाम को जरा मस्जिद में आइएगा, थोड़ी अल्लाह की बातें, दीन की बातें, मीठी मीठी बातें, मदनी की बातें। बादशाह हुसैन की कसम है, मैंने वो टोला भी अलम वाले घर के दरवाजे पे दस्तक देते नहीं देखा। उन्हें पता है कि इन्हें मीठी मीठी लालच के, हमने इन्हें मीठी मीठी सुनाने का लालच देना है, उन्होंने दो चार कड़वी कड़वी सुना देने। इमाम ने फरमाया बैत ऐसे नहीं होगी, बैत ऐसे। लोगों ने मामून का चेहरा देखा, उन्होंने कहा हमने तो बैत ऐसे की थी। इमाम ने फरमाया तुमने आज तक हुज्जत की हाथ में बैत की नहीं। और आप यकीन कीजिएगा कि दीन बड़ी आसानी का नाम नहीं है, हल्की हल्की पेचीदगियां हुज्जत ने रखी होती है ताकि लोग पहचाने जाए। जब इमाम ने बैत करवानी शुरू की तो ऐसे हाथ था ना, तो अब आए लोग हाथ पे हाथ रख के बैत कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक अरबी शख्स आया, उसने छोटी उंगली से बैत शुरू करके अंगूठे पे खत्म की। इमाम ने कहा पहली बैत अब हुई है। ये दीन में छोटी छोटी तब्दीलियां हैं ना, कि आप हल्की सी भी, थोड़ी सी भी आप उसको तब्दीली कर देंगे तो आप दीन से निकल जाएंगे। आप नमाज फजर की वाजिब रकअतें 2 पढ़े, आप इश्क में तीसरी तो नहीं पढ़ सकते। इमाम ने फरमाया कि बैत यहां से नहीं करते, यहां से करते। और ये हाथ पे हाथ रखना जो है, किस बात की अलामत? हाथ पे हाथ रखना ये है कि तो मौला फिर हुक्म फरमाया टकसाल को सिक्का ढाले। अब सिक्का ढाल के इमाम के सामने आ गया, तश्त में रख के पेश किया गया। मामून ने सर झुका के कहा कि अगर आपने इसलिए तब्दील करवाया है कि उस पर ईसाई मजहब की तबलीग है, तो हम ऐसा करते हैं, इस सिक्के पे खाने काबा की तस्वीर बनाते हैं। या फिर नहीं अच्छा मौला ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा, इस पे क्या लिखे? इमाम ने फरमाया सिक्का मैंने अपनी मर्जी से नहीं बदला, क्योंकि मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूं। हुक्म इलाही के तहत सिक्का तब्दील होगा, लिखा भी हुक्म इलाही के तहत जाएगा। किताबें चाहोगे तो मिंबर भर दूंगा किताबों के साथ। उसे कहा मौला फिर इसमें क्या लिखा जाए? इमाम ने कहा जो अल्लाह का हुक्म होगा। इमाम ने सिक्का हाथ पे रखा, अपनी अंगुश्तरी से मोहर लिखाई, सिक्के पे लिखा था अली वलीउल्लाह। इमाम ने कहा सिक्का अली वलीउल्लाह का, सिक्का चले गई अली वलीउल्लाह का। अहले जुबान जहां जहां बैठे हैं, मुझे अगले जुमले से अंदाजा हो जाएगा ये वो सिक्का है जिसके आगे किसी का भी सिक्का नहीं चलता। ये वो सिक्का है।
जिसके आगे कोई भी सिक्का नहीं चलता। इमाम फरमाया सिक्का तकसीम कर दो। अब सिक्का इस्लामी ममालिक में जाना शुरू हो गया। ये था मसलहत इमामत कि जो अली लफ्ज बर्दाश्त नहीं करते थे, अली वलीउल्लाह का सिक्का मजबूरन खरीदना पड़ गया, तजारती से होनी। अब बेहतरीन फिर अहले ज़ुबान के लिए जुमला कहने लगा हूँ, फिर अहले ज़ुबान के लिए, क्योंकि ये उर्दू लताफ़तों को बड़ा समझदार बड़ी जल्दी समझ आएंगे। फिर क्या मसलत इमामत थी कि जब दुश्मन के हाथ में वो सिक्का आया तो दिल में बुग़्ज़ अली, जेब में विलायत। दिल में बुग़्ज़ अली, जेब में विलायत। दिल में अली की दुश्मनी, जेब में अली का माल। ये अभी तक रवश चल रही है। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए। ये रवश बदली नहीं है, ये अभी तक चल रही है। जिनकी दुश्मनी, जेब में उन्हीं का माल। इसे कहते हैं उन्हीं का खा के। सिक्का तकसीम हो गया। दुश्मन इससे नफरत करते थे। जो अली के मुहिब थे वो इसे कीमत से ज्यादा कीमती समझते थे। वो सिक्का लेते, चूमते, आंखों से लगाते। क्या कहने बादशाह थे। हमारे मालिक का नाम चल रहा है, हमारे बादशाह का नाम चल रहा है। सिक्का, उन्हें खबर थी कि मामून इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, ये सिक्का कभी भी बंद कर दिया जाएगा। वो इसे तबर्रुकुन संभाल के रखते थे। जब सफर में जाते थे इसे कपड़े पे बांध के बाजू में बांध देते। कोई पूछता ये क्या है, कहते ये हमारा इमाम ज़ामन है। और इस इमाम ज़ामन की एक और निशानी ये थी कि क्योंकि उस दौर में मौला अली की मोहब्बत चेहरों से नहीं पता चलता था, बंदे रूप बदल के थे। किसी के अंदर लेना हो ना तो उसके करीब बैठ के बातें करनी, उसका अंदर लेना, फिर दरबार में जाके इतला देने की अली से प्यार करता है। अब मुहिब्बों के दरमियान आपस में एक दूसरे की निशानी ये थी कि किसी दूसरे शहर में गए होते, किसी दूसरे मुल्क में गए होते, वो अपनी शनाख्त सिक्के से करवाते थे। आज भी ये सिवाय अली से मोहब्बत करने वालों के किसी बाजू पे नजर नहीं आएगा। इमाम ने सरकारी हुक्मनामा पास कर दिया। अब इमाम की वली अहदी है, लोग आते हैं इमाम से मिलते हैं, मुलाकात होती है। मौजू पसंद है या नहीं पसंद, बस दो चार यूं मालूमाती बातें आपके हवाले करके मैं बोलूं। इमाम ने मामून रशीद से एक बात कही। इमाम ने कहा एक बात तय कर लेते हैं, क्योंकि तुझे मेरा दरबार में बैठना मुझे खबर है कि तुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे करते हैं, हुकूमत के मामलात में मैं नहीं बोलूंगा, मजहब के मामलात में तू नहीं बोले। हुकूमत करनी है कर, वाह वाह करा, प्रोटोकॉल ले, तारीफें करवा, खुशामदे करवा, मुझे कोई गर्ज नहीं। मजहब में तब्दीली नहीं करनी, क्योंकि तू मजहब को जानता ही नहीं, लिहाजा मजहब के मामला मैं देखूंगा, हुकूमत के मामला तू देखा। इसलिए जो ही कोई हुकूमत से रिलेटेड बात आती वो मामून बताता, जब मजहब से बात आती फिर इमाम आ गया। अब मामून को अच्छा नहीं लग रहा था कि जब वो बैठता था तो सिर्फ चंद खुशामदी, जब इमाम बैठते दरबार भर जाता, मौला आ गए, मौला आ गए, मौला आ गए, मौला आ गए, मौला। अब जाहरी तौर पे वो हाकम था जिसे गुफ्तगू का इब्तदाइया याद है, यानी कि रवश ये बन गई थी कि मामून जिस्मों पे हुक्मरानी कर रहा था। बिल्कुल। किस रास्ते में? इकबाल शाह जी कहां तक पहुंचे हैं जी? अच्छा ठीक है। और इमाम जो है वो दिलों पे हुक्मरानी करते थे। ठीक है जी, बोर तो नहीं हो रहे? अब इमाम ने एक दिन यूं ही ऐसे तख्त लगा हुआ है, मामून बैठा हुआ और इमाम की कुर्सी लगी हुई है। चंद लोग आ गए, उन्होंने कहा मामून रशीद इकट्ठे होकर इसलिए आए हैं कि गर्मी बड़ी है, कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही,
तू कुछ कर सकता है? उसने कहा जी हाँ वो कर सकते हैं, उधर जाओ, क्योंकि मैं अल्लाह के कामों में टांग नहीं अड़ा। इमाम की तरफ लोग आ गए, फरजंदे रसूल, बारिश नहीं हो रही। फरमाया तो फिर मालिक बारिश हो सकती है? फरमाया हम जो चाहें वो हो सकता है। ओए 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 ओए, तेरे मशहद के जर्रे जर्रे उठा के चूमू मेरा शहर। हम जो चाहें वो हो सकता है। ये लफ्ज इमाम ने 3 बार तकरार किया, हम जो चाहें। फिर थोड़ी देर बाद इमाम फरमाए हम जो चाहें। ये जुमला मामूल को खा रहा था कि मेरे पास आए, मैंने कहा जी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये शिकस्त, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इमाम कह रहे कि सिर्फ ये नहीं कि बारिश, हम जो चाहें वो कर सकते। उन्होंने कहा फिर बारिश? इमाम ने कहा ऐसे बारिश नहीं, कल का इंतजार करो, मैदान सजाओ, लोगों को इकट्ठा करो। कल का दिन आया, लोग मैदान में रश, आज इमाम आ रहे हैं, आज इमाम के हुक्म पे बारिश होगी। लोग बैठे हैं और इंतजार है कि इमाम आए। मैं मस्जिद की तरफ मुंह करके अपने मालिक से पूछता हूं, मालिक आप अमरे इलाही हैं, बारिश भेजनी थी उसी वक्त भेज देते, ये कल का वक्त क्यों दिया? जुमला जाया ना करना। इमाम ने फरमाया मैंने एक दिन इसे इसलिए रोका है ताकि इन्हें पता चल जाए कि हुज्जत का इंतजार भी इबादत होती है। आया ये इंतजार वाली इबादत ले। मखलूक बेबस हो जाए, मखलूक का कोई बस ही ना चले, फिर इन्हें खबर हो कि किसी का इंतजार करे। मखलूक बेबस हो चुके थे, इमाम का इंतजार हो रहा। थोड़ी देर बाद इमाम अपने सहने मुबारक से बाहर आए। गर्मी के मारे हुए, कहत के मारे हुए लोगों की नजरें इमामत की तरफ गई। ठंडा झोंका इमाम के चेहरे मुबारक की तरफ से आया। कैसा झोंका था? अभी आपको दिलों में सुरूर महसूस होना शुरू है। सर पे रसूल वाला अमामा, दोष पे अबू तालिब वाली अमामा, जुल्फकार हैदरी को हमायल किया हुआ, हुस्ने हसन को चेहरे पे सजाया हुआ, हुसैन की करीमी को आंखों में लिए हुए, सज्जाद के सजदे का निशान माथे पे लिए हुए, बाकर का हिलम सीने पे छुपाए हुए, जाफर की सदाकत जुबान पे लिए हुए, काजम की अता हाथों पे लिए हुए, तौहीद के तेवर चेहरे पे सजाए हुए। मखलूक ने सफे चीरनी शुरू की। इमाम आ गए, इमाम आ गए, मसीहा आ गया, मुश्किल कुशा आ गया, हाजत रवा आ गया, वाली आ गया, मालिक आ गया, बादशाह आ गया। इमाम सफ़ों को चीरते हुए मखलूक के बिल्कुल दरमियान आए, यूं आसमान की तरफ निगाह की, अपनी उंगली का रुख बदला, यूं हाथ आसमान की तरफ, बारे इलाहा इन पे रहम फरमा। ये कह के इमाम ने दोनों हाथ की हथेलियों की आसमान की तरफ किया, बारिश भेज। उंगलियों के साथ बादल चले। इमाम के हाथ यूं आकर रुक गए, बारिश होनी शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश हुई, फौरन जमीन जलथल हो गई।
पानी नहरों की तरह बहना शुरू हो गया। इमाम ने उन्हीं हाथों को दोबारा फिर ऐसे किया, उतनी भेज जो रहमत हो। ये क्या था? ताकत इमामत। अगर हाथ यूं ही रहते क़यामत तक ही बरसती रहती। बारिश वहीं पर रुक गई, मखलूक खुश, अली अली की सदाएं, दरूद की आवाजें, वाह रजा वाह रजा। क्या कहने मोहम्मद का बेटा, इसे कहते हैं इमाम, इसे कहते हैं बादशाह। ये है हुज्जत, ये है ताकत। गलियों में नारे, घरों में आवाजें। मामून सर चकरा के बैठा हुआ, मेरी हुकूमत की तबाही हो गई। इमाम ने मोर्चा दिखा के मेरी पूरी हुकूमत बर्बाद कर दी। जो ही इमाम के कदम दरबार में आए, दरबार में कदम का आना था। मामून से और तो कुछ नहीं हुआ, अब अंदर का बुग्स बाहर निकला। निकल के कहने लगा, आपने तो कल कहा था हम जो चाहें वो कर सकते हैं, तो फिर आपने मैदान में जाके अल्लाह से दुआ क्यों मांगी? आपने ये क्यों नहीं कहा कि मैं हुक्म कर रहा हूं कि बारिश भेज? फरमाया, वहां हमने मैदान में तौहीद को मनवाना था, अल्लाह की वहदानियत को मनवाना था। तो फिर आपने ये क्यों कहा था कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं? इमाम ने यूं दरबार की चारों तरफ देखा, अब निगाह पर रहमत नहीं रही, अब निगाह में हैदरी तेवर आ गया, अब चेहरे पे अली वाला जलाल आ गया। इमाम की निगाह एक दीवार पे पड़े हुए कलीन पे रुक गए। उस कलीन पे एक शेर बना हुआ था। इमाम ने कहा, अगर तू कहे तो इसे जिंदा करूं। उसने कहा, करे। इमाम ने कहा, बाहर आ। इतना कहना, शेर चंघाड़ता हुआ कलीन से बाहर आया। मामून तख्त पे चल गया। ये क्या किया? फरमाया, हम जो चाहे हम जो चाहे। हम जो चाहें वो कर सकते, हम जो चाहें। दरूद सारे हज़रात मिलके बुलंद आवाज से पढ़ो, लो जाओ। बिस्मिल्लाह सरकार, सरकार करिए। ठीक, मौजूद तशरीफ ले आए, इन्हीं का इंतजार था। हम जो चाहें। अब बिल्कुल एक जुमले में कहानी बंद करने लगा हूं। जो मैदान में किया वो अलूहियत था, जो दरबार में किया इसे विलायत कहते हैं। वहां अल्लाह मनवाया, दरबार के अंदर मेरे 8वें शहंशाह ने अपना इख्तियार मनवाया। जिसने इतने इख्तियारात दिखाए थे उसकी बहन कुम की पहाड़ी। तफसीली मौजू नहीं, इंतहाई दिल से मैं एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ पीर सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब। मौला के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ तरीन ज़ाकर है, सैयद है, मेंबर इन्हीं का हक है। ये इनकी मेहरबानी है जो हम उम्मतियों को ये चंद लफ्ज़ कहने की इजाज़त देते हैं। इनके हवाले मेंबर करने लगा हूँ। जिसका इतना इख्तियार था उसके दरबार पे आज भी लिखा हुआ है, गरीब और गुरबा। जिसके सोने के दरवाजे हैं, जिसकी चांदी की जर्री है, पूरा ईरान जिसका रिस्क खा रहा है और पूरी कायनात में जो रजा बांट रहा है, उसकी बहन कुम की पहाड़ियों में रोती रही। अयाम अज़ा करीब आ रहे हैं, बस एक पैगाम भी है और मसाइब भी है। मजलिस हुसैन की फजीलत को समझो। जब जिक्र शबीर में आया करो तो ये ना समझा करो कि हम मुल्तान के किसी घर में बैठे हैं, हम शबीर की मजलिस में बैठे हैं। इमाम हुसैन का ज़ाकर छोटा हो, बड़ा हो, अदना हो, आला हो, उसकी इज्जत करो। इस 8वें बादशाह के हुक्म के तहत इमाम जब मजलिस शबीर बर्पा करवाते थे
तो इमाम कलीन पे बैठने से पहले भी उसे चूमते, उठने से पहले भी चूमते। साहबा ने कहा फरजंद रसूल आप ये कलीन क्यों चूमते हैं? फरमाया ये कलीन नहीं है, यहाँ मलाइका अपने पर मस करने के लिए आते हैं, यहाँ मासूमीन तशरीफ फरमा होते। इतनी इज्जत करते थे मौला अपने जद हुसैन के जाकर की कि इमाम अपने घर में मजलिस करवाते हैं। मरसिया खान था उस दौर का, मारूफ था, अशआर लिखता था देबल खजाई। इमाम उसे हुक्म थे कि बुलवाते थे। एक दिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने, बस ये आखिरी जुमला और इसी पे इजाज़त, इमाम रज़ा ने हुक्म दिया देबल को बुलाओ। देबल आ गया, इमाम ने मजलिस का एहतमाम किया। देबल आया, इमाम उठ के खड़े हुए। देबल ने दूर से हाथ बांध लिए, मौला तशरीफ रखे। इमाम सिर्फ वहां खड़े नहीं हुए, किताब कहती इमाम देबल की तरफ तेज कदमों से चले। तेज कदमों से चल के इमाम ने देबल के गले में बाहें डाली। जो जुमला पढ़ा है ना इमाम ने, ये सारी रात रोने के लिए है। इमाम ने देबल के गले में बाहें डालकर, मेरी दादी के मददगार तुझ पे मेरा सलाम, ऐ मेरी जद्दा ज़हरा के मददगार तुझ पे मेरा सलाम। देबल के आंसू न रुके। इमाम ने देबल का हाथ पकड़ा, सीना इमाम के गिरेबान के बटन खुले हुए थे, आस्तीनें पलटी हुई थी। इमाम ने आकर, देबल आज मेरा जी चाहता है मैं अपने जद हुसैन को रोऊं। देबल तूने कोई नया मरसिया लिखा है? जी जी मालिक मैंने लिखा है। देबल सुना, मालिक हुसैन की इज्जत की कसम है, किताब लिखती है कि देबल उठ खड़ा होकर पढ़ने लगा। इमाम ने कहा ना, मिंबर पे बैठ। मालिक आप कहां बैठेंगे? फिर मैं तेरे सामने जमीन पे बैठ। देबल तड़प के कहने लगा, मेरी जुर्रत है नबी का बेटा जमीन पे बैठे, मैं मिंबर पे बैठूं। फरमाया तू जाकिर बन के मिंबर पे बैठ, मैं आजादार बन के, मुझे थोड़ी देर आजादार बनने दे। देबल मिंबर पे बैठ। देबल कहता मेरा बदन कांप गया, हुक्म इमाम हो गया था, अब मैं खड़ा हो नहीं सकता था, हुज्जत का हुक्म था। देबल मिंबर पे बैठा। देबल ने एक मरसिया पढ़ा, ये अरब जुबान का मशहूर और मारूफ मरसिया हुआ। आप ही के इलाके के हमादे अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी ने इसी देबल के मरसिये को उर्दू में ढाला था। ज़हरा तेरी कलियों का सहरा में बिखर जा, ये तखय्युल देबल खजाई का था। देबल ने मिंबर पे बैठ के जुमला पहला पढ़ा। देबल का, ए ज़हरा तेरा मुकद्दर, तेरे चमन की कलियां सहरा में बिखर गई। देबल ने दूसरा शेर पढ़ा। देबल ने कहा, ए सैयदा तेरे बड़े बेटे हसन पे मेरा सलाम, जिसके जनाजे को तीरों की सलामी दी गई। ऐ सैयदा तेरे दूसरे बेटे हुसैन पे मेरा सलाम, जिसका लाशा 3 दिन बगैर कफन के पड़ा रहा। ज़हरा तेरे बेटे सज्जाद को मेरा सलाम, जिसको जंजीरें पहना के शाम की गलियों से गुजारा गया। बीबी तेरे बेटे बाकर पे मेरा सलाम, जिसे कम सनी में कैद किया गया। बीबी तेरे बेटे जाफर सादिक पे मेरा सलाम, जिसे गुर्बत की जहर दे के शहीद किया गया। बीबी तेरे बेटे मूसा काज़म पे मेरा सलाम, जिसे 14 साल कैद खाने में रखा गया। ये कहने के बाद देबल मिंबर से उतरने लगा। इमाम ने हाथ का इशारा करके थोड़ी देर मिंबर पे बैठ। देबल रो के मौला मरसिया खत्म हो गया। इमाम ने जल्दी से कागज पे एक शेर लिखा। इमाम ने कहा ये शेर पढ़। देबल ने शेर हाथों पे लिखा। उसका, ज़हरा तेरे उस बेटे को सलाम जो तूस में गुर्बत की हालत में दफन हो जाएगा। ये शेर पढ़ने के बाद देबल ने इमाम के कदमों पे हाथ रखे कहा, मौला मुझे तो नहीं पता ज़हरा का कोई बेटा तूस में भी दफन हुआ है, मौला तूने किसके लिए शेर लिखा है? इमाम ने अपने गिरेबान के बटन खोले। आवाज आई, ये तेरा गरीब इमाम है जो तूस में मुसाफरत की हालत में, गुर्बत की हालत में मारा जाएगा। देबल दोबारा शेर पढ़ने लगा। या औरतों की तरफ से कनात उठी। एक सफेद बालों वाली कनीज रोती हुई बाहर आई। रो कर देबल
टेबल मिंबर छोड़ दे, दोबारा शेर ना पढ़ना। तूने शेर पढ़ा, कभी रजा की कोई बहन बेहोश हो रही है, कभी कोई बहन बेहोश हो रही है। रजा की फातिमा रो रो के कह रही अम्मा इसे क्या शेर ना पढ़, मेरा कलेजा फट जाएगा। ए मौला रजा, तेरा मुकद्दर, तेरी बहनों ने तेरी गुर्बत का शेर सुना, तेरी बहनें वतन में गश खा गई। हुसैन की 3 सगी बहनें 70 कदम पे कातिल से रो रो के कहती रही, आहिस्ता चला, मेरा 3 दिन का प्यास।